हाँ दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी खत्म हो चुका है और अब शुरू होगा बहुत जल्दी बिग बॉस 15 का सीजन और हम ये टीवी पर देखने वाले हैं। इसके होस्ट हमेशा से ही जैसे रहे हैं सलमान खान होंगे और इस शो में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई लोग तो अभी से ही इसका काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आज की हमारी इस खास वीडियो में हम आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इस शो के बारे में देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि आने वाले इस शो में हम किन किन लोगों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग पुराने हैं जो बिग बॉस ओटीटी में भी दिखे थे, कुछ शायद थोड़े नए भी जुड़ेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आज की इस वीडियो पे। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये शो 3 तारीख को शुरू हो जाएगा, राइट? अगले महीने की 3 तारीख से ये शो शुरू हो जाएगा और इस शो में किन किन लोगों को हम देख सकते हैं और ये लोग क्या क्या करते हैं इसके बारे में जानकारी आपको नरगिस देगी। देखिए, अगर पहले हम बात करें कि बिग बॉस 15 आने वाला है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। बिग बॉस ओटीटी तो खत्म हो चुका है, लेकिन बिग बॉस ओटीटी के जो 2 कंटेस्टेंट है वो आने वाले हैं बिग बॉस 15 में। यानी कि पहले कंटेस्टेंट का अगर नाम बोले तो वो है प्रतीक सेजपाल और दूसरे कंटेस्टेंट का अगर नाम बताएं तो शमिता शेट्टी। और कहीं ना कहीं राकेश वापट का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये सदस्य बिग बॉस 15 में आने वाले हैं या नहीं। और आपको बता दें, और नए जो कंटेस्टेंट आने वाले हैं वो है तेजस्वी, करण, टीना दत्ता, डोनल बिस्ट, विशाल, प्रतीक सेजपाल का नाम मैंने आपको बता दिया है, अफसाना खान, सिम्बा, शमिता और असीम के भाई जो है उमर रियाज और अमित टंडन। ठीक है, ये सारे कंटेस्टेंट आने वाले हैं बिग बॉस में। और सभी को बता दो, सारे के सारे कंटेस्टेंट, कुछ इनमें से कंटेस्टेंट आने वाले हैं वो है कलर्स टीवी का ही फेस है, जो कि कलर्स टीवी पर सीरियल्स आते हैं उनमें हमने देख चुके हैं उन कंटेस्टेंट को। और बाकी प्रतीक सेजपाल, शमिता शेट्टी को तो आप लोग जानते ही हैं, बिग बॉस ओटीटी में आप लोगों ने देखा ही था। तो अब देखते हैं कि बिग बॉस 15 में आकर सारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं क्या तहलका मचाने वाले हैं। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग जो अब नए आएंगे ये क्या तहलका मचाएंगे, इनका बैकग्राउंड कैसा है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहता है। जैसे इन्होंने आपको नाम बताया, इनमें से कुछ लोग सिंगर्स हैं जो अपनी गायकी में अपना करियर बना चुके हैं। कुछ लोग जैसे बताया कि कलर टीवी के ही चेहरे हैं, वहां पे काम कर चुके हैं। कुछ हमने बिग बॉस ओटीटी में भी देखे थे। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट की जिसको हमने बिग बॉस ओटीटी में देखा और जो इस सीजन में भी दिखने वाले हैं और काफी चर्चित रहे। स्टार्टिंग से ही कई लोगों को तो लग रहा था कि बिग बॉस ओटीटी के विनर यही होने वाले हैं, लेकिन हालांकि ये विनर नहीं हुए और इसका रीजन है बहुत बड़ा पीछे। नरगिस, क्या रीजन है और किसकी अब हम बात कर रहे हैं? देखिए, आकाश बात कर रहे हैं इस वक्त प्रतीक सेजपाल की। देखिए, सभी लोग को लग रहा था कि प्रतीक सेजपाल जिस तरीके से एंट्री हुई थी इनकी बिग बॉस ओटीटी में, ऐसा लग रहा था कि जो विनर होने वाले हैं बिग बॉस के, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को एंटरटेन किया और गेम बहुत अच्छे तरीके से खेली प्रतीक ने। ऐसा लग रहा था कि प्रतीक ही बिग बॉस ओटीटी के विनर होने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपको सब पता है कि लास्ट में ट्विस्ट जरूर आता है बिग बॉस का विनर अनाउंस करने से पहले, तो कहीं ना कहीं वही हुआ। करण जौहर ने ऐसा बोला था कि सामने एक बैग रखा हुआ था। करण जौहर ने बोला ये बैग जो भी उठाएगा वो पहला कंटेस्ट, इसमें जो भी है वो आप लोग पहले ही डिसाइड कर लो। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, इस बैग में हमेशा ही पैसे होते हैं, लेकिन इस बार कुछ और ही देखने को मिला। और फिर निशांत भट्ट बैठे थे सामने, प्रतीक सेजपाल, दोनों ही बैग छीनने वाले थे एक दूसरे से, लेकिन उसके पहले ही प्रतीक सेजपाल वो बैग उठा लेते हैं और उस बैग में होता है कि वो पहले कंटेस्टेंट बन जाते हैं, बिग बॉस 15 के कंफर्म सदस्य हैं और वो बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं। जिसके बाद जब प्रतीक सेजपाल पूछा जाता है वो कैसा लग रहा है जिस तरीके से आपने डिसीजन लिया, जबकि करण जौहर ने बार बार बोला कि प्रतीक आप सोच समझ कर लो, शायद आपको वोट दिव्या से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रतीक सेजपाल ने नहीं सुने। और जब बाद में जब उन्होंने खोला वो बैग तो वो कह रहे मैं यही चाहता था कि मैं बिग बॉस 15 में जाऊं, मुझे बिग बॉस 15 ओटीटी की ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे बिग बॉस 15 की ट्रॉफी चाहिए, वो भी सलमान खान के हाथ से। और उन्होंने बोला मैंने डिसीजन बहुत सही लिया, जब भी मैं कोई डिसीजन लेता हूँ वो सही ही लेता हूँ, जैसा कि हमेशा ही बोलते हुए आते हैं प्रत्येक। और उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ मैं ये बिग बॉस 15 की ट्रॉफी अब मैं ही जीत कर आऊंगा, दम है किसी में तो मुझे रोक कर दिखा दे। तो प्रतीक ने तो खुला चैलेंज अभी से ही देना शुरू कर दिया है। प्रतीक के पास ये ऑप्शन था कि वो इस शो को जीतते, यानी बिग बॉस ओटीटी को जीतते, शायद उनको ज्यादा वोट्स भी मिले होते। लेकिन प्रतीक का जो था वो कुछ विजन लंबा था, बड़ा था और वो चाहते थे कि वो सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म ही नहीं, वो बिग बॉस का 15 सीजन जीतना चाहते हैं। नहीं, लेकिन प्रतीक ने बोला भी था कि 25 लाख रुपए बहुत बड़ी प्राइज मनी होता है, उसको छोड़ना और ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे भी पैसों से प्यार, ऐसा नहीं कि मैंने पैसों को ठुकरा दिया और ट्रॉफी को ठुकरा दिया, मुझे भी उनकी जरूरत थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं आज यहाँ पर ये डिसीजन नहीं लेता तो कल को शायद मुझे बिग बॉस 15 की ट्रॉफी से मैं दूर हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने नरगिस। और क्या 25 लाख गंवाना और क्या ट्रॉफी का गंवाना उनके लिए आने वाले समय में
फायदेमंद होने वाला है। क्या वो बिग बॉस के 15 सीजन में और कमाल करके दिखा पाते हैं? ये बात तो बिल्कुल साफ है कि उन्हें और वॉच टाइम मिलेगा, लोग उन्हें और देखना चाहेंगे टीवी पर और वो दिखेंगे भी। तो इसका फायदा एक आर्टिस्ट को तो होता ही है, लेकिन क्या वो फाइनली उस सीजन को भी जीत के दिखाते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इसको लेकर और आपकी कितनी एक्साइटमेंट है बिग बॉस के 15 सीजन को लेकर? इस चीजों के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और अगर बात करें आकाश की, आसिम की इस वक्त भाई भी आ रहे उमर, इस तरीके से आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बताइए। इस तरीके से हमने देखा था वो कितने अच्छे से खेलते हुए नजर आते थे टास्क और सिद्धार्थ शुक्ला से। उनकी दोस्ती की चर्चा कितनी ज्यादा थी बिग बॉस में। तो बहुत इंटरेस्टिंग लोग आ रहे हैं। प्रतीक तो एक है ही है इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, जिनको हमने बिग बॉस ओटीटी में देखा हाल ही में, और उनको लेकर लोग जो है एक्साइटमेंट रखते ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो काफी इंटरेस्टिंग बताए जा रहे हैं। बिग बॉस जो है वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो भी लोग घर पर आए वो इंटरेस्टिंग आए, मजेदार आए, फन आए, एंटरटेनिंग आए। और सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट करने इस बार आ रही तेजस्वी, जो कि खतरों के खिलाड़ी में हमने उन्हें देखा था, उन्होंने कितना ज्यादा लोगों को एंटरटेन किया था। एंड रोहित शेट्टी बोलते थे कि ये लड़की, हमेशा उनके लिए बोलते थे ये लड़की पागल है। जिस तरीके से वो एंटरटेन करती हुई नजर आती, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिग बॉस में आकर वो धमाल मचाने वाली है, क्योंकि तेजस्वी ऐसी कंटेस्टेंट है जो बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है लोगों को, और दर्शक भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। वो भी अब बिग बॉस में एंट्री ले रही है। तो वो भी बिग बॉस में एंट्री ले रही हैं। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो इस बार बिग बॉस के शो में दिखेंगे, और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का शो जो है काफी धमाल करने वाला है। एक आखिरी चीज जिसके बारे में मैं नरगिस बात करना चाहूंगा वो ये कि हमने ये भी सुना था कि इस बार शो में कुछ कॉमन लोग भी आएंगे, कॉमनर्स भी आएंगे। इसको लेकर अभी क्या जानकारी आ रही है, कैसा होगा? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जा रही, मुझे नहीं लगता कि इस बार किसी भी कॉमनर ऐसे लोगों को लिया गया। जहां तक की बात करें, सारे ही सेलिब्रिटीज ही आ रहे हैं बिग बॉस में, सारे जिन्होंने कलर्स पे काम कर रखा है, या फिर एक जर्नलिस्ट आ रही है जो कि पहले जर्नलिस्ट थी, उनका नाम मैं लेना चाहूंगी, डोनल बिस्ट है। वो पहले जर्नलिस्ट थी लेकिन अब वो सीरियल में काम करती हुई नजर आ रही है, वो भी बिग बॉस में आ रही है। जैसे हम बात करें कि सिंगर तो बहुत ज्यादा आते ही हैं बिग बॉस में, और सारे वैसे एक्टर और एक्ट्रेसेस ही आ रहे हैं, और कोई वैसा नाम नहीं सामने आया है। तो शमिता शेट्टी भी आ रही है बिग बॉस ओटीटी की। तो शमिता शेट्टी आ रही हैं, प्रतीक आ रहे हैं, और तमाम लोग जो इस शो में आ रहे हैं। शमिता शेट्टी भी काफी कंट्रोवर्शियल रही उस शो में। शमिता शेट्टी को लेकर हमने बहुत सारी बातें सुनी, और कई लोगों को तो ये भी लग रहा था कि शमिता शेट्टी की ऑलरेडी सेटिंग है और बिग बॉस ओटीटी वो जीत सकती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। और अब क्या वो बिग बॉस के 15 सीजन में कमाल करके दिखाती हैं, और उनकी यहाँ पे गेम कैसी रहती है। इसमें राकेश पापड़ तो मेरे ख्याल से नहीं आ रहे हैं। देखिए, राकेश पापड़ का नाम अभी तक लिया नहीं गया है, बोला जा रहा है कि शायद वो आ सकते हैं, शायद बोला गया, पक्का नहीं पता इनका। तो ये बात भी पक्की नहीं है। और क्या कॉमन पीपल्स को भी इस बार इस शो में डाला जाएगा, ये भी अभी तक पक्का नहीं है। कुछ नाम जो सामने आए हैं हमने आपके साथ जरूर शेयर किए, ये लोग जरूर आप इस शो में देखने वाले हैं। इसके अलावा भी क्या क्या अपडेट आते हैं और क्या क्या खबरें आती हैं, आपको सारी खबरों से अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे और नरगिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।